नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कुलबेली अपने होस्ट ज्ञानेश के साथ। आज मैं लेके आया हूँ पंचतंत्र की एक और मजेदार कहानी जिसका नाम है किसान और सांप। तो आइए सुनते हैं ये कहानी आपके ज्ञानेश के साथ। एक गांव में एक किसान रहता था। वहां पे 2-3 साल से बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से वहां की सारी जमीन सूख चुकी थी। किसान बहुत दुखी था क्योंकि वो अपनी जमीन के ऊपर कोई भी फसल फार्मिंग नहीं कर पा रहा। सर्दी का मौसम आ चुका। किसान पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, तभी उसे वहां एक सांप का बिल नजर आया। वहां सांप अपना फन उठाए हुए बैठा हुआ था। किसान के मन में बात है, ये सांप काफी सालों से यहाँ रहता है, इसको भी मेरी तरह ही खाना ढूंढने में परेशानी होती। फिर किसान ने मन ही मन यह तय किया कि वो हर रोज सांप को एक कटोरी दूध पिलाएगा। अगले ही दिन किसान एक कटोरे में दूध ले आया और सांप के बिल के पास रख कर कहने लगा, हे नागराज, आपको मेरा प्रणाम। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि आप भी यहीं रहते हैं। सूखे की वजह से मैं तो परेशान हूँ और मुझे लगता है आपको ही परेशानी हो रही, इसलिए अब मैं रोज आपको एक कटोरी दूध पिलाऊंगा। ये बोलकर किसान ने वो कटोरी वहीं पे छोड़ दी और वहां से चला। अगले दिन सुबह जब वो कटोरी लेने वापस उस बिल के पास आया तो उसने देखा कि कटोरे में कुछ चमक रहा था। किसान ने कटोरी को उठा के देखा तो उसके अंदर एक सोने का सिक्का। फिर किसान हर रोज सांप को एक कटोरी दूध पिलाता और अगले दिन सुबह हर रोज उसे एक सोने का सिक्का मिलता। एक दिन किसान को किसी काम से शहर जाना और उसने अपने बेटे को ये जिम्मेदारी सौंपी। उसने अपने बेटे को कहा, बेटा ध्यान से एक कटोरी दूध सांप के बिल के पास रख दे। किसान के बेटे ने अपने पिता के कहे अनुसार किया। उसने एक कटोरी दूध उस बिल के पास रख दिया। अगली सुबह उसे भी सोने का सिक्का मिला। उसके बेटे ने सोचा कि यह सांप तो बड़ा कंजूस है, जरूर इसके बिल में बहुत सारे सोने के सिक्के, लेकिन यह तो हर रोज बस एक ही सिक्का देता है। अगर मैं इसको मार दूं तो मैं इसके सारे सोने के सिक्के ले सकता हूं। अगली शाम जब लड़का दूध देने के लिए गया तो उसने सांप को देखते ही उस पर छड़ी से वार किया। सांप को भी गुस्सा आ गया और उसने किसान के बेटे को डस लिया। सांप का विष बहुत ही जहरीला था। देखते ही देखते किसान के बेटे की मौत और जख्मी सांप अपने बिल में वापस चला गया। जब किसान वापस लौट के आया तो उसे अपने बेटे की मृत्यु के बारे में पता चला। बहुत ही दुखी और क्रोधित होकर सांप के बिल के पास उसे मारने पहुंचा। तभी उसने सांप को देखा। सांप को काफी चोट आई हुई थी। उसे देखते ही वो समझ गया कि उसके बेटे ने सांप पे हमला किया होगा। वो समझ गया कि परिस्थिति ही कुछ ऐसी हो गई होगी कि सांप को उसे डसना। उसने हाथ जोड़कर सांप से माफी मांगी और सांप वापस अपने बिल में चला गया। थोड़ी देर बाद सांप अपने बिल से बाहर आया और उसने किसान को एक जड़ी बूटी दी। किसान वो जड़ी बूटी लेके अपने मरे हुए बेटे के पास गया। उसने उसके नाक के पास वो जड़ी बूटी रखी। थोड़ी देर बाद उसका बेटा खांसता हुआ उठ खड़ा हुआ। जिंदा होने के बाद किसान के बेटे को उसकी गलती का एहसास हुआ। वो अपने पिता के साथ सांप के बिल के पास गया और उससे हाथ जोड़कर माफी मांगी और बोला, हे नागराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं किसी भी पशु, पक्षी या जानवर पर हमला नहीं करूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए। सांप ने भी खुश होकर अपना सर हिलाया और वापस अपने बिल में चला गया। इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती है। पहली सीख ये है कि लालच करना बुरी बात है और दूसरी सीख ये है कि हमें निर्दोष जीवों पे हमला नहीं करना चाहिए। हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।